शुरुआत करना चाहूँगा आपके साथ एक ऐसे सवाल के साथ कि सर आप अपना जो काम कर रहे हैं, जो इतिहास को लेकर, जो साइंस और रैशनैलिटी को लेकर आपने जो काम शुरुआत की है, मैं लगभग पिछले 3 से 4 सालों से आपको फ़ॉलो कर रहा हूँ। आपने अपने आप को इतना ज़्यादा प्राइवेसी में क्यों रखा हुआ है? आप अपने चेहरा क्यों नहीं दिखाना चाहते हैं? ऐसा क्या प्रॉब्लम है? मतलब बहुत सारे लोग भारत के इतिहास को लेकर और साइंस और रैशनैलिटी को लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन आप अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाना चाहते हैं? आप अपनी आइडेंटिटी इतनी ज़्यादा प्राइवेसी में क्यों रखते हैं सर? आपका जो प्रश्न है वो काफ़ी पेचीदा है और इसका जवाब देना थोड़ा-सा जटिल है, पर मैं इसको प्रश्न का जवाब देना चाहता हूँ। अगर हम ध्यान से देखें, ध्यान से समझें, भारत का इतिहास जब हमने खोजना और खंगालना शुरू किया, तो सबसे पहली चीज़ हमने ये पाई कि यहाँ पे हर चीज़ को ढक दिया गया है और यहाँ पे सभी लोग किसी न किसी ईश्वर को मान रहे हैं, उसको उन्होंने कभी देखा नहीं है। यानी कि लोगों की प्रायोरिटी ही नहीं है किसी चीज़ को देखना या जानना, हुँ, उनकी प्रायोरिटी हुँ, है किसी चीज़ के पीछे भागना। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हुँ, फिर सत्य के पीछे भागा जाए। जब हुँ, लोगों को जो मेन फ़ोकस है किसी चीज़ के पीछे भागना, तो सत्य के पीछे भागना और ये पॉइंट से मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति विशेष बनने की बजाय अगर सत्य के पीछे लोगों को ले जाया जाए, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहा। तो इस कारण से मैंने ये प्लेटफ़ॉर्म चुना है। हाँ सर, दूसरी बात है कि वो मैं आपकी हाँ सर, मैं एक एक जी, सेकंड टोकना चाहूँगा कि वो मैं आपकी बात समझ गया हूँ, लेकिन आप इस चीज़ को मानते होंगे कि कुछ समय पहले हमारे साथ एक सर थे, ह्यूमन वे साइंस सर, जो अब आज हमारे बीच में नहीं है। तो बहुत सारे लोगों को लेकर उनका रिग्रेट था कि मैं अपनी ज़िंदगी में उनसे कभी मिल नहीं पाया। तो ऐसा बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम साइंस जर्नी को देखें, इस चैनल के पीछे कौन-सा चेहरा है? क्योंकि लोग आपसे प्यार करते हैं। मेन बात ये है कि लोग आपसे प्यार करते हैं। वो चाहते हैं कि वो एट लीस्ट आपको एक बारी देखें कभी। तो ऐसा भविष्य में कभी किसी को मौका मिलेगा या नहीं? क्योंकि वो आप बात बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। लेकिन जो लोग आपसे प्यार करते हैं, तो मुझे लगता है कि उनके लिए तो आपको कुछ करना पड़ेगा। देखिए लोगों को चेहरे से कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं होती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जितने भी सुपर हीरोज़ हैं, आपने कई सारे सुपर हीरोज़ को देखा होगा जिसके चेहरे नहीं दिखते। उनके ऊपर हमेशा मास्क रहा और उनकी खूबसूरती भी यही है कि वो मास्क में चेहरे से मतलब नहीं है ना, पर्सनल लाइफ़ से नहीं, उसके काम से। भारत में जो चीज़ हिडन है वो थी भारत का इतिहास। अगर अगर वहाँ पे किसी दूसरे चीज़ को फ़ोकस किया जाए तो लोगों का ध्यान हट जाएगा इतिहास से और उस पार्टिकुलर पॉइंट पे जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ़ इतिहास की बात हो, कोई भी चेहरा ना हो, तो वहाँ पे लोगों का पूरा 100% फ़ोकस सिर्फ़ और सिर्फ़ इतिहास पे होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि लोग इतिहास के पीछे भागें और यही मेन एम था और जहाँ तक लोगों की जो दिलचस्पी है, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों से कमेंट में भी देखा कि लोग ये भी कहते हैं कि सर आपकी आवाज़ से ही हम लोगों को प्यार है या आपकी आवाज़ से ही हम लोगों को इतिहास जानना है, शायद आप सामने आ भी जाएँ, तो हम लोग आपको आपकी बजाय आपकी आवाज़ को ही हमेशा के लिए पसंद करें। जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये बात सच है कि कोई मैं खुद आपका पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि एक समय था कि जब मैंने आपको सुनना स्टार्ट किया था, तो काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर दिमाग में सवाल थे, तो मैं मेरा फ़ोन को लेकर मैं मेरे सरहाने रख देता था सोने से पहले और शायद रात को 3 बजे तक 4 बजे तक आपकी स्ट्रीम चला करती थी। तो सर आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा ये सवाल हर किसी के दिमाग में होता है और ख़ासकर जो आस्तिक लोग होते हैं, वो नास्तिक लोगों को ह्यूमिलिएट करने के लिए या फिर उनको जानबूझकर ऐसा कुछ बोलते हैं कि ताकि अ, उनको नीचा दिखाया जाए। तो क्या आपकी लाइफ में कुछ ऐसी घटना घटी है कि जिसकी वजह से आप एथिस्ट बने? आपकी लाइफ में कोई ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से आपने धर्म के ऊपर विश्वास करना छोड़ दिया, आपने भगवान के ऊपर विश्वास करना छोड़ दिया? जैसे फ़िल्मों में दिखाते हैं कि आपके परिवार में कोई बीमार हो गया था, जिसके लिए आप मंदिर गए, ईश्वर से बोलने कि मेरे इस प्रियजन को आप सही कर दो, लेकिन वो सही नहीं हुए, तो आपका ईश्वर से भरोसा उठ गया। तो ज़्यादातर आस्तिक लोगों का क्लेम होता है कि लोग ऐसे ही एथीस्ट बनते हैं। तो आपकी एथिस्ट बनने की जर्नी क्या थी सर? आप नास्तिक किस तरह से बने?
जी, बहुत सिंपल है इसमें मेरे साथ कोई ऐसी बहुत बड़ी घटना नहीं हुई जिससे मुझे एथिज़्म की तरफ मुड़ना पड़ा। बेसिकली बाय जी, बॉर्न ही हर इंसान एथिस्ट होता है। हमें ज़रूरत होती है बिल्कुल। बस हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो माहौल है, वो हमें क्या सिखा रहा है। अन्यथा सब लोग तो हुँ, नास्तिक ही पैदा होते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि हमारा जो परिवेश था वो पूरी तरह धार्मिक था। लेकिन उसमें हुँ, ऐसा था कि अ, कुछ लोग ऐसे भी थे जो एथिस्ट भी थे। तो हमारे पर दोनों का मिला-जुला प्रभाव रहा। पर जैसे ही मैंने अपनी होश सँभाला, क्लास 2 में गया, 3 में गया, जब मुझे ये सारी चीज़ें समझ में आने लगी, तब कई सारे जी, कबीरपंथी जो अक्सर यहाँ आते-जाते रहते थे, उनसे कभी टकराहट हुई और वहाँ से कुछ-कुछ चीज़ें समझने को मिली कि ये चीज़ें जो बताई जाती है कि ये ईश्वर ये करता है, वो करता है, और कबीरपंथी तो वो इन चीज़ों का खंडन करते हैं। तो ये बातें दिमाग में चलने लगी और तभी मैंने नाम सुना बुद्ध का, और मैंने ये सुना कि हुँ, बुद्ध भी नास्तिक थे, और तब से मेरे अंदर ये इच्छा हमेशा से रही। मैंने अपनी पूरी स्टडी कर ली, पूरी पढ़ाई कर ली कि भई प्राचीन काल में ऐसे भी लोग थे जो एथिस्ट थे। मैं जानता नहीं था कि वो किस बात क्या बता रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता था अच्छा वो लोग ईश्वर को नहीं मानते थे। तो ये जानने की इच्छा बनी रही, पर ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई कि कोई भी तरह का कोई सुपरनैचुरल पावर होता है जो किसी की हेल्प कर देता है, या प्रार्थना या कुछ ऐसा करने पर वो कुछ हेल्प करता है, ये सारी चीज़ें बचपन से ही ख़त्म रही। जी। सर लेकिन आपके बहुत सारे फॉलोअर्स को इवन मैं भी आपका फॉलोअर्स रहा हूँ और हूँ अब भी, ऐसी बात नहीं है। ज़्यादातर जो आपके कोर फॉलोअर्स हैं, जो आपकी शायद ही कोई लाइव स्ट्रीम छोड़ते हैं, उनका कहना ये है कि आप बुद्धिस्ट हैं। आप बुद्धिस्ट कंटेंट बनाते हैं, आपका कंटेंट जो है बुद्धिस्ट सेंट्रिक रहता है। आपका मतलब जाओ जो भी आप कंटेंट बनाते हैं, आप कई बारी क्योंकि ऐसा कमेंट्स मैंने कुछ लोगों के देखे हैं, तो मैं आपको वही पूछ रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि कोई गलत चीज़ है तो आप बोल देते हैं कि भले ही बुद्धिज़्म की है तो वो ठीक है। तो आप अपने आप मेरा पहला सवाल तो सर ये है कि आप अपने आप को बुद्धिस्ट कंसिडर करते हैं या फिर आप अपने आप को एक एथिस्ट कंसिडर करते हैं? क्योंकि आपका ऑलमोस्ट ज़्यादातर कंटेंट जो है वो एथिस्ट बुद्धिस्ट सेंट्रिक होता है। तो आप अपने आप को क्या कहना पसंद करते हैं? आपकी डेफिनिशन आपके ऊपर क्या अप्लाई करती है? जी देखें, ये जो माहौल खड़ा किया गया है कि कोई भी एथिस्ट है और वो जब बात करता है इतिहास की, और इतिहास में जब बुद्ध की बातें आती हैं, तो उसको अक्सर हाँ, लोग समझते हैं कि ये बुद्धिस्ट है इसीलिए बुद्ध की बात कर रहा है। ये पूरा हुँ, एक प्रोपेगेंडा, एक नैरेटिव सेट किया गया है, और ये भारत में देखने को मिलता है, विदेश में नहीं मिलेगा। अगर आप विदेश में जाएँगे, वहाँ का कोई भी रेशनलिस्ट है या हिस्टोरियन है, वो जब बुद्ध की बातें करेगा, भले ही वो किसी भी बैकग्राउंड से है, तो अगर हो सकता है वो ईसाई भी हो या हो सकता है नास्तिक ही हो, तो उसको कोई भी ये नहीं कहने वाला है कि तुम बुद्धिस्ट हो इसलिए तुम बुद्धा की हिस्ट्री की बात कर रहे हो भारत में, या उसकी तारीफ़ कर रहे हो। इवन बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, इवन नोआ हरारी को आप देख सकते हैं जिसने सेपियंस किताब लिखी है, वो मेडिटेशन करता है, बुद्धा की हुँ, तारीफ़ करता है। और उसको कोई नहीं बोलने वाला है। ऐसे ही तमाम तरह के लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको कोई नहीं बोलने वाला। ये लेबल भारत में चिपकाने का कारण ये है कि भारत का इतिहास इतना पेचीदा बनाया गया है, यहाँ पे कुछ बातें छुपा ली गई हैं। वो जो छुपी हुई बातें हैं, उसको जब आप सार्वजनिक कर देते हैं, सबके सामने लेकर आते हैं, तब उससे ऐसे बड़े-बड़े घोटाले सामने आते हैं कि लोगों को बहुत बड़ा आश्चर्य लगता है। और वो लोग जो इन घोटालों के पीछे जिनके चेहरे हैं, उनके ही बच्चे, लगता है कि यार हमारे तो पिताजी एक्सपोज़ हो रहे हैं, हमारे दादा एक्सपोज़ हो नहीं, रहे हैं, और ये एक्सपोज़ तो ये नास्तिक क्यों कर रहा है, ये नास्तिक बता रहा है, चलो इसको ना किसी धर्म में बाँधते हैं, किसी तरह से इसको धार्मिक ठहराते हैं, कोई प्रोपेगेंडा, तो वो कोई ना कोई पॉइंट लाकर आपके साथ चिपकाना चाहते हैं। लेकिन अब हम लोग इतना आगे बढ़ चुके हैं कि अब हमें कोई बुद्धिस्ट कहे तो हमें और खुशी होती है। इसलिए खुशी होती है कि हम उस धरती पे रहे हैं जहाँ से बुद्ध हैं। पहले तो हम लोग जब रिसर्च शुरू किए थे तो हमें लगता था कि बुद्धिज़्म कोई धर्म है। अब तो हमें लगता है कि वो दुनिया के सबसे पहले नास्तिक थे, रेशनलिस्ट थे, जिन्होंने रैशनलिज़्म की, एथिज़्म की शुरुआत की। अगर ध्यान से देखा जाए तो एक एथिस्ट क्या है? एक एथिस्ट जो है उन्हीं चीज़ों को हटाता है, नकारता है जो बुद्धा आज से 2600 साल पहले बता चुके थे। अंतर क्या है दोनों में? बुद्धिज़्म थोड़ा-सा उससे आगे बढ़ जाता है। वो थोड़ी-सी मोरालिटी की बातें करने लगता है। वो जीव-जंतुओं पर दया की बातें करने लगता है।
थोड़ी-सी मोरालिटी हो जाती है, इंसानों से प्यार करने की बात करता है, किसी को मारो नहीं, काटो नहीं, हिंसा नहीं करो, व्यभिचार नहीं करो। तो ये सारी चीज़ें जब मोरालिटी जुड़ जाती है, बुद्धिस्ट हो जाता है वो। अंतर क्या रहा दोनों में? एथिज़्म हुँ, प्लस मोरालिटी दैट इज़ बुद्धिस्ट। तो अब हमें कोई बुद्धिस्ट कह भी देता है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हुँ, बात ये है कि भारत का जो इतिहास है, अगर उसको ध्यान से हम देखेंगे, तो भारत में हमेशा एक शब्द आया है बमन-शमन। और बुद्धिज़्म जिन-जिन देशों में गया, वहाँ पे सिर्फ़ शमन की बात आती है। लेकिन भारत में बुद्धिज़्म में बमन और शमन थे। जब ये घोटाला सामने लाया जाता है कि ये बमन गया कहाँ पे, हुँ, तो दर्द अक्सर हाँ, उन्हीं लोगों को होता है, जो तरह-तरह के क्लेम हम पर थोपना चाहते हैं कि इनको इस खाके में फिट कर दिया जाए इसमें। क्योंकि जब वो इतिहास खुलेगा तो उसमें सामने आएगा आपके सामने गद्दारियाँ, भयानक घोटालेबाज़ी, बुद्धिज़्म हुँ, का पूरा इतिहास को ज़मींदोज़ करने की कहानी। तो ये सारे घोटालों को उजागर कोई करने लगे तो ध्यान भटकाने के लिए तरह-तरह के नामकरण कर देने से उन्हें ऐसा खुद को सेल्फ सैटिस्फैक्शन लगता है कि शायद हमने कोई मुद्दा दबा दिया। इसलिए वो ऐसा बोलने की कोशिश करते हैं। हुँ।